दोस्तों सुबह की राधे राधे। जा रही हूँ वॉक करने के लिए, रेडी हो गई हूँ। बेटा गया है स्कूल और मैं और पतिदेव जा रहे हैं वॉकिंग पे। राधे राधे दोस्तों, सुबह के 6:30 बज गए हैं और रोज़ की रूटीन की तरह मैं उठ जाती हूँ 6 बजे। और अब मौसम बदल गया है, इसलिए काफ़ी उजाला भी हो गया है। और सबसे पहले भगवान जी का धन्यवाद करने के लिए आ जाती हूँ सुबह सुबह, जो कि मेरा हर दिन एकदम एनर्जेटिक और एक्टिविटी से भरा बना देते हैं। और ये सब उन्हीं की कृपा से होता है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की राधे राधे सभी को। तो सुबह की रूटीन मेरी शुरू हो गई है और काम भी शुरू कर रही हूँ। और क्या आज स्पेशल होने वाला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों पिछले 10 दिनों से मेरे यहाँ काम वाली दीदी नहीं आ रही है, और जिसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने हाथों से काम करना हमेशा से पसंद रहा है। लेकिन हाँ, तीज त्योहार हो चाहे मेहमानों का आना जाना लगा हो, तो आपको हेल्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने काम वाली दीदी को लगा कर रखा है, लेकिन अभी वो बाहर गई हुई है। तो दोस्तों क्या आप मानते हैं कि हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं? चाहे वो सक्सेसफुल इंसान हो, घर की गृहिणी हो या जॉब करने वाली महिला हो, सभी के पास उतना ही समय होता है। लेकिन कोई इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस है लाइफ में, और कोई इंसान सिर्फ घर गृहिणी में ही बिजी होकर अपने आप को बिजी बताते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए जीवन में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आज के समय में ये वाली बातें बहुत ही कॉमन हो गई है कि मैं बहुत बिजी थी इसलिए ये नहीं करती, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए वो नहीं करती। लेकिन मैं इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। वैसे तो हर व्यक्ति व्यस्त होता है, लेकिन कई लोग उसी में काफ़ी सक्सेस भी हो जाते हैं और काफ़ी कुछ कर जाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सारा खेल है, आप अपने 24 घंटे में किस तरह की रूटीन को फॉलो करते हैं और किन किन चीज़ों को कैसे करते हैं, जिससे कि आप अपने लिए भी समय निकाल सके और घर के कामों से हट के भी कुछ जीवन में कर सके। हर गृहिणी की इच्छा होती है कि वो घर के काम के अलावा भी कुछ ऐसा काम करे जिससे कि 2-4 पैसे की उसे अर्निंग भी हो जाए। क्योंकि जब हम किसी भी काम से कुछ पैसे कमा लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है। तो जीवन में कुछ करने के लिए आप घर के कामों को दोष नहीं दे सकते। ये आपकी रोज़मर्रा रूटीन के काम हैं, जो हर स्त्री अपने अपने ढंग से करती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेस होना चाहती है, तो थोड़ा सा अपने रूटीन में बदलाव लाएं और अपने समय को कहाँ पर खर्च करना है उसके बारे में सोचें। तो आप भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें मिली हैं जो हर एक गृहिणी की अपनी एक इच्छा होती है। और इसके बारे में कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि आप इतनी सारी चीज़ों को कर कैसे लेती हैं? तो कहते हैं ना, कोई व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है और ना चाहे तो कुछ भी नहीं। तो बस व्यक्ति को खुद सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो अगर आप अपने लिए सोचना शुरू कर देंगी, तो घर के काम हो चाहे घर की जिम्मेदारियाँ बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं लगेगी। क्योंकि मेरे घर पर भी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे ससुर जी और सासू माँ भी मेरे साथ ही रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग है, और उनका भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो घर वालों की देखभाल हो चाहे घर के काम हो, ये मेरे सक्सेस में कभी भी आड़े नहीं आते हैं। सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की रूटीन पे डिपेंड करती हैं, और इन सब चीज़ों के साथ आप अपना खुद का कितना ख्याल रखती हैं वो भी बहुत ज़रूरी बात है। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसी 24 घंटे में आप अपनी रूटीन को किस तरह से बनाएंगे जिससे आप अपने जीवन में कुछ कर सकें। तो चलिए बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी रूटीन में होने ही चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, हर गृहिणी अपने घर का स्तंभ होती है और उसे स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए 15 से 20 मिनट भी अगर वॉकिंग करती हैं, योगा करती हैं या एक्सरसाइज करती हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है अपने खान पान का ध्यान रखना। हम पूरे परिवार के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, उन्हें बैठा कर खिलाते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अपने लिए भी नाश्ते की रूटीन ज़रूर होनी चाहिए। घर वालों की सेवा करते करते अगर आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जब आप अस्वस्थ होंगे तब आपका ख्याल कौन रखेगा? सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म कर दिए हैं और 9:30 बजे करीबन मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव 11 बजे ऑफिस निकलते हैं और पूरा खाना खाकर ही जाते हैं।
और आजकल फ़ोन वाली दुनिया के कारण सुबह अगर आप फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाता है। इसलिए सुबह-सुबह फ़ोन लेकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि अपने कामों पर फ़ोकस करना चाहिए। मेरा काम फ़ोन पर ही होता है, लेकिन मैं सुबह उठकर कभी नहीं देखती, बल्कि घर के पूरे काम निपटाने के बाद अपने लिए समय निकालती हूँ, जिससे कि मैं यूट्यूब हो चाहे फ़ेसबुक हो, सब पर काम कर सकूँ। और आप एक गृहिणी हैं और अपने घर की रूटीन को किस तरह चलाना है, वो आप ही के हाथ में होता है। तो जो काम आपको पता है कि आप ही को करना है, तो उसे फटाफट से निपटाना चाहिए, ना कि किसी का इंतज़ार करना चाहिए। मैंने कई महिलाओं को हमेशा रोते हुए देखा है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे घर के काम करने हैं। तो जब आप इस चीज़ को अपना लेंगी कि ये आपकी दिनचर्या का ही हिस्सा है, तो उस दिन आपको कोई भी काम में आलस या परेशानी नहीं लगेगी। तो आप अपने काम को थोड़ा जल्दी निपटा कर अपने लिए घर बैठे कुछ न कुछ काम ज़रूर कर सकती हैं। अगर जॉब करना आपके लिए मुश्किल है, तो हर महिला कहीं न कहीं से बहुत गुणी होती है, उसके पास गुणों का भंडार होता है, तो आप घर बैठे भी काफ़ी सारे काम कर सकती हैं। बस आपको अपनी स्किल पहचानने की देर है। अगर आप अपनी स्किल पर काम करेंगी, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने रोज़मर्रा काम करते हुए भी 4 पैसे कमाने की काबिलियत रख सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, तो अपने सोच पर थोड़ा-सा काम करें। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा बनाएँ। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, तो सही काम को करते रहिए। बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। कई महिलाएं उसी काम को पूरे दिन भर करती हैं और कहती हैं मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जबकि हर महिला को उतना ही समय मिलता है। लेकिन उसी रूटीन में कई महिलाएं अपने किटी के लिए समय निकालती हैं, भजन कीर्तन के लिए समय निकालती हैं, मूवी के लिए समय निकालती है या फिर कुछ बिजनेस या काम करने के लिए समय निकालती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, तो अपने लिए 1 घंटा भी अगर आप निकालती हैं और अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ती हैं या अच्छे ज्ञान लेती हैं, तो उससे भी आपका मानसिक विकास होगा और आपका माइंड फ्रेश होगा और आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोच पाएँगे। और जिस दिन आप अपने लिए कुछ करेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको नज़र आएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप बहुत खुश रहेंगी और आप अगर खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी उसी के पीछे खुश रहता है। तो हर महिला को बिल्कुल खुश होकर घर के काम हो चाहे बाहर के काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका परिवार भी खुश हो पाता है। तो दोस्तों, सुबह की मेरी रूटीन बिल्कुल फ़िक्स होती है। मैं क किसी भी फ़ालतू काम के लिए बैठकर टाइम पास नहीं करती हूँ। बस सुबह उठकर जल्दी नहाना, जल्दी पूजा पाठ करना और किचन में नहाकर खाना बनाना, ये सारी रूटीन मैं हमेशा की फ़ॉलो करती हूँ। और कंटिन्यू काम करने से एक फ़ायदा और है कि आपके काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और फिर आपके पास समय ही समय बच जाता है। और दोस्तों, आपके पति कितना भी अच्छा कमाते हों और आपको सारी सुख सुविधाएं भी हों, लेकिन अगर आप खुद से 4 पैसे कमाती हैं, तो आपको अगर किसी की हेल्प करने की इच्छा है या घर के किसी पर्सन के लिए कुछ गिफ्ट लेने की इच्छा है, तो उसे करने में आपको एक अलग ही गर्व महसूस होगा। और मैंने अपने सुबह की रूटीन को अपने नियमों के साथ बांध कर रखा है, क्योंकि जीवन में अगर नियम से काम करेंगे तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। और आपकी जो भी अच्छी रूटीन है वो आपने बच्चों को भी सिखाए, क्योंकि कई महिलाएं अपने आप को अपडेट रखती हैं लेकिन बच्चों को कोई रूटीन नहीं सिखा पाती। तो ये लाड़ प्यार बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आप रूटीन से रहती हैं या फॉलो करती हैं, तो बच्चों को भी ज़रूर से सिखाएं। और सारी अच्छी आदतें बच्चे बचपन में ही सीखते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि बच्चा छोटा है, अभी क्या करेगा सीख कर, बड़ा होकर सीख जाएगा, ऐसा ना सोचें, बल्कि बचपन से ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू कर दीजिए, तो वो उनकी आदत में हो जाएगी और वो बड़े होकर भी उन्हीं आदतों को फॉलो करेंगे। तो सुबह के सारे काम खत्म हो गए थे, 11:30 बज रहे हैं। मैं, पतिदेव और सासू माँ खाना खाएंगे एक साथ। दोस्तों, खाना हो गया है और लगे हाथों मैं अपने बर्तन भी मांज लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे पार्लर में समय देना है। अगर पार्लर में कोई नहीं भी आता है, तो मैं दूसरे काम करने के लिए अपना एडिटिंग करूँगी उस टाइम पे। तो मैं 12 बजे के बाद बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, जिससे कि मैं कुछ काम सकूँ, मार्केट का काम हो चाहे घर का काम हो, वो सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ। और पतिदेव निकल गए हैं ऑफिस के लिए और अब दोपहर का सारा समय मेरे लिए है।
तो घर के सुबह के काम अगर हम जल्दी निपटा लेते हैं तो आराम से हम अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो दोपहर के समय पार्लर का काम हो चाहे एडिटिंग का काम, ये सारे काम निपटाती हूँ। और ये समय है शाम के 5:30 बजे का। दिया बाती का समय हो गया है, घर में दिया बाती कर दूंगी, तुलसी मैया को दिया जला दूंगी और फिर करूंगी कुछ नाश्ते की तैयारी। क्योंकि सुबह का खाना जल्दी हो जाता है तो शाम को सभी को भूख लगती है। तो शाम को कुछ न कुछ नाश्ता ज़रूर बनता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं और खाना 9 बजे तक बन पाता है। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल सा नमकीन बना रही हूँ जो गर्मी के दिनों में शाम के समय खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये मैंने कॉर्न के चिप्स तल लिए हैं, उसी के साथ थोड़ा सा भुना चना और मूंगफली के दाने इसे भी तल कर निकाल दिए हैं। और अब इसी में मैं कुछ सिंपल से मसाले यानी कि थोड़ी सी हरी मिर्चें, करी पत्ता, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा डालकर इसमें मुरमुरे डाल दूंगी और इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लूँगी और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा शक्कर भी डालूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और ये नमकीन घर में सभी को बहुत पसंद है। सबका नाश्ता होने के बाद फिर से 1 से 1.5 घंटा मुझे समय मिलता है जिसमें कि मैं थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेती हूँ। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ तो उसे बीच बीच में फॉलो करते रहना भी ज़रूरी हो जाता है। क्या चीज़ें ट्रेंड में हैं, कौन हमें फॉलो कर रहा है, हमारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं कि नहीं, या हमारी वीडियो किसी को पसंद आ रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी नोटिस करना ज़रूरी होता है। तो बस उसी समय पर मैं देख लेती हूँ। और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैंने साथ ही में टमाटर का सूप भी बनाया है। पतिदेव ऑफिस से आएंगे, उन्हें सूप पिलाऊंगी, साथ ही नमकीन भी खिलाऊंगी। खाना बनाने में मुझे कभी भी आलस नहीं आता क्योंकि जो मेरी रोज़ की रूटीन है उससे मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती बल्कि एनर्जी ही बढ़ती है। और उस एनर्जी के साथ मैं अपने घर वालों के लिए रोज़ अलग अलग नई नई डिश बनाती हूँ, उन्हें खिलाती हूँ और वो भी खुश हो जाते हैं और मैं भी। तो दोस्तों, अगर आप समय से काम करें या अपनी रूटीन को अच्छा रखें तो आपके पास काफ़ी समय होता है जिससे कि आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो आप इसी 24 घंटे में वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक सक्सेसफुल महिला या सक्सेसफुल इंसान कर पाता है। तो आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।